नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पारस पीपल सहित इन पेड़ों की करें विधिवत पूजा, पितृदोष से मुक्ति के लिए सबसे कारगर। पितृपक्ष के अवधि में पितरों के आत्मा की शांति के लिए कई प्रकार के कर्म किए जाते हैं, जिनमें दान, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन मुख्य है। मान्यता है कि इन कर्मों को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। 10 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता ये भी है कि पितृपक्ष में कुछ कर्म जैसे दान, पशुओं को भोजन देना, ब्राह्मण भोजन करने से भी पितरों की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। इनके अलावा ये भी बताया गया है कि कुछ विशेष पेड़ पौधों की पूजा करने से भी लोगों को बहुत लाभ मिलता है। श्राद्ध पक्ष में इन विशेष पेड़ों की पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और धन व भाग्य में उन्नति हो रही समस्याएं दूर हो जाती है। आइए जानते हैं किन किन पेड़ों की पूजा से होता है व्यक्ति का सबसे अधिक लाभ। पितृपक्ष में करें इन पेड़ों की पूजा पारस पीपल। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को सबसे पवित्र माना जाता है। पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पीपल के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि पीपल के पेड़ की पूजा से व्यक्ति कई प्रकार के दोष से मुक्त हो जाता है। पितृदोष इनमें मुख्य है, इसलिए पितृपक्ष में पीपल, खासकर पारस पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। बता दें कि पारस पीपल न केवल पितृदोष को दूर करने में कारगर है, बल्कि इससे कई प्रकार की औषधीय लाभ भी मिलते हैं, जिस वजह से इसे घर के बगीचे में पारस पीपल का पौधा लगाने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। बरगद पेड़। शास्त्रों में बरगद के पेड़ को भी बहुत गुणकारी पेड़ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ में भगवान शिव वास करते हैं, जिस कारण से कई धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग अनिवार्य है। पितृदोष में इस पेड़ की पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान जल में काला तिल मिलाकर बरगद के पेड़ में डालें और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव की पूजा करने से भी व्यक्ति को अधिक लाभ प्राप्त होता है। बेल का पेड़। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेल फल का रस और बेल पत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष की अवधि में इस पेड़ की पूजा से व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ मिलता है। मान्यता ये भी है कि जिन परिजनों की मृत्यु समय वे पूर्व हो चुकी है, उन्हें भी मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार बेल के पेड़ में भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी स्वयं वास करते हैं और इस वजह से इस वृक्ष का महत्व और भी बढ़ जाता है। बेल के पौधे को घर के बगीचे में लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं पीपल की पूजा से मिलती है शनि दोष से मुक्ति। महर्षि दधीचि के पुत्र पिपलदा ऋषि थे। पिपलाद का शाब्दिक अर्थ है पीपल के पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला। महर्षि दधीचि ने संसार के हित में अपने शरीर को त्याग कर देवराज इंद्र को हड्डियों का दान कर दिया था। तब विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बनाया, जो काफ़ी शक्तिशाली था। महर्षि दधीचि की पत्नी को जब इसके बारे में पता चला तो उनको काफ़ी दुख हुआ और सती होने के लिए निकल पड़ी। देवताओं ने उनको काफ़ी रोका, लेकिन वो नहीं मानी। उस समय महर्षि दधीचि की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और फिर सती हो गई। बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे ही पला बढ़ा, जिससे उनका नाम पिपलाद पड़ा।
साथ ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या भी की थी। पिपलाद वृक्ष के प्रभाव से ही पीपल को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो इस समय देव वृक्ष की सेवा और पूजा करेगा उनको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और शनि दोष से मुक्ति भी मिलेगी। दरअसल जब पिपलाद ऋषि को पता चला कि शनि दोष के कारण उनके पिता की जान गई थी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रह्मांड की प्राप्ति की थी और शनिदेव की डंडे से पिटाई की थी। इसी वजह से पीपल की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु का स्वरूप है पीपल। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में सर्वोत्तम मैं पीपल हूँ। साथ ही पीपल को ही भगवान विष्णु भी माना जाता है और जहाँ भगवान विष्णु होंगे जहाँ माता लक्ष्मी भी मौजूद होंगी। पीपल की महत्वता इससे ही पता चलती है कि भगवान कृष्ण ने पीपल के वृक्ष के नीचे ही गीता का ज्ञान दुनिया को दिया था। इसलिए पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कार्य पूरे होते हैं। देवी देवताओं का मिलता है आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। इससे न केवल सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने के बाद परिक्रमा करने से सभी तरह के पापों से नाश हो जाता है। शनि साढ़े साथी से भी मिल जाती है मुक्ति। इस समय न करें पीपल की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले कभी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी बहन अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती है और हमेशा गरीबी व जीवन परेशानी लाती है। इसलिए सूर्योदय से पहले न तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और न ही किसी वृक्ष के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता चली आती है। हमेशा सूर्योदय के बाद ही पीपल की पूजा करें। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। माना जाता है कि पीपल पर हमेशा शनि की छाया रहती है, जिससे उनकी पूजा शनि दोष मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाने व दीपक जलाने से शनि से संबंधित कष्टों का निवारण रहता है। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती या डैया चल रही होती है, उनको पीपल का पूजन व परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि महादशा से भी व्यक्ति को बहुत जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, यह हमने जान लिया कि पितृपक्ष के दौरान आपको इन पेड़ों की पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। और यदि आप पितृदोष यानी कि पितृपक्ष में ये उपाय करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलता है। यदि आपको भी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।